राजा के लिए मंत्री ने समझाया, किंतु राजा अपने अभिमान में आकर के मंत्री की अवज्ञा करता और अपनी बातें कहता कि हे मंत्री, तुम्हें मालूम नहीं मेरे जितने शत्रु थे उन सब शत्रुओं को कंद उद्धूत यानी जड़ मूल से उखाड़ के फेंक दिया। अब बेचारे इन जनता के लोगों में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है जो मेरे साथ शत्रुता कर सके। इसी बात को कहते हैं आजन्म प्रतिबद्ध वैर परुषम। आजन्म माने जन्मता गृहीत्वा इति आजन्म, जन्म से लेकर के जिनने प्रतिबद्ध माने परस्पर में बैर को बांधा उच्चेतो परिशम परुषम, और जो अपने चित्त को परुष माने कठोरता को बना चुके हैं, ऐसे लोग आदरात बेहाय, आदर को छोड़ करके तुरंगई सार्धम ब्रकई यदि सांगत्यम, यदि तुरंगई सार्धम माने घोड़ों के साथ यदि भेड़िया संगति कर भी लेवे तो क्या वे भेड़ कहीं घोड़ों का कुछ बिगाड़ सकते हैं? अर्थात नहीं बिगाड़ सकता है। तत्किम कुंजर कुंभ पीठ बिलठती, तो फिर देखो कुंजर माने हाथी के गंडे स्थल और पीठ पर मुक्ता फल की मालाएं जहां लौट रही हों, ऐसे हाथी शक्तिशाली हाथी के रहते हुए ज्योतिर्भासुर कैसे ही ऐसी ज्योति दे दीप्यमान भासुर चमकता हुआ। कैसे कैसे लिखा है उसको कैसे तृतीय विभक्ति बना देना, ऐसे जिसके केस है ऐसा अस्य सिंहस्य पुरता किम स्थीयते, क्या ऐसे सिंह के सामने इतना विशाल हाथी ठहर पाता? अर्थात नहीं ठहर पाता। इसी तरह सारे के सारे नगर के लोग यदि हाथी बन जाएं और मुझ अकेले सिंह के उपस्थित रहने पर क्या ये सारे के सारे हाथी खड़े रहेंगे मेरे सामने? अर्थात नहीं खड़े रहेंगे। ये जो भाषा है ये अहंकार की भाषा है। अहंकार की भाषा में व्यक्ति को हर प्राणी छोटा दिखाई देता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा शक्तिशाली मान लेता है। किंतु ध्यान रखना, इस बात पर हमेशा विचार करना कि आपको यदि कोई वस्तु या व्यक्ति छोटा दिख रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं।
या तो आप उस वस्तु या व्यक्ति को दूर से देख रहे हो या गरूर से देख रहे हो, क्योंकि दूरी से दिखने पर बड़ी वस्तु भी छोटी दिखाई देती है। इसी तरह गरूर माने अहंकारी व्यक्ति को हर वस्तु छोटी ही दिखाई देती है। वो अपने आप को बहुत बड़ा मान बैठता है, इसलिए अपने आप को कभी बड़ा नहीं मानना चाहिए, मैं बड़ा हूँ। लेकिन सामने वाले की दृष्टि में यदि आप गुणवान नहीं है तो आप भले ही अपने आप को बड़े मानते रहो, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। अपने मुख से कहने में भी बड़े होने की शोभा नहीं होती है। हम बड़े हैं, तुम बिल्कुल नहीं मानते हो। नहीं, व्यक्ति उम्र में बड़ा होता वो बड़ा नहीं माना जाता, गुणों में जो बड़ा होता वो बड़ा माना जाता है। इस प्रकार राजा ने अपनी युक्ति रखी। तम मंत्रिणा चोक्तम, मंत्री ने कहा, भो राजन, देखो, जब अपनी बात किसी के सामने रखना होती है तो संबोधन करके प्यार की भाषा में रखा जाता है, भो राजन। अब राजा के अवज्ञा पूर्ण अहंकार पूर्ण शब्दों को सुनकर के भी मंत्री विनम्रता का व्यवहार करता है। भो राजन, सद्भी आत्मना आत्मपौरुषादि गुणाना प्रकाशन्ते। देखो, ये नीति की बात है। हे स्वामिन, सज्जन पुरुषों के द्वारा अपने गुणों को प्रकाशित नहीं किया जाता। ये नीति है, ध्यान देना। सद्भी माने सज्जन पुरुषों के द्वारा, आत्मना आत्मपौरुषादि अपने द्वारा अपना पुरुषार्थ और अपने गुण ना प्रकाशनते कहे नहीं जाते हैं। उक्तम च, जैसे कहा है। न सौख सौभाग्य करा गुणा नृणाम, स्वयं गृहीता युवतिस्तनयो, परे गृहीता उभयोस्तु तन्वते, न युज्यते तेन गुणग्रहा स्वयं। कहते हैं शौक सौभाग्य करा गुणा नृणाम ना सौख्यम। ध्यान देना, सौभाग्य को करने वाले नृणाम गुणा मनुष्यों के गुण सुखकारी नहीं होते हैं, किंतु परिगृहीता वे गुण यदि दूसरों के द्वारा ग्रहण करके विस्तार को प्राप्त किए जाते हैं तो वे गुण
लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं। स्वयं गुणग्रहाति न युज्यते, इसलिए अपने गुणों को अपने मुख से विस्तार करना योग्य नहीं माना जाता है, ऐसा यहाँ ध्यान रखना। अन्यच्च दूसरी बात, न कश्चित् स्वयमात्मानं संसन्नाप्नोति गौरवम् गुणाहि गुणतां यान्ति गुणमानापराननैः। कहते कश्चित् स्वयं आत्मानं संसन् गौरवम नायाप्नोति। क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति स्वयं आत्मानं अपने आप की संसन प्रशंसा करता हुआ गौरवम नायाप्नोति, गौरव को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? स्वयं आत्मानं अपने आप की अपने मुख से संसन, इसमें प्रा उपसर्ग लगा दो तो प्रशंसन हो जाता है। अपनी प्रशंसा करता हुआ कश्चित् गौरवम नायाप्नोति, कोई भी व्यक्ति गौरव को प्राप्त नहीं होता। कहते गुणः गुणतां यान्ति, गुण पने को प्राप्त होते हैं, लेकिन कब? परे आने नहीं गुण माना। भी गुण परे आनंद माने मुख होता है। दूसरों के मुख से कहे गए भी गुण पने को प्राप्त होते हैं। अपने मुख से कहे हुए अपने गुण पने को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के गुणों को प्रकाशित करना, ये सम्यक दृष्टि का 5वें नंबर का उपगुण नाम का गुण भी माना जाता है। निज गुण अरु पर अवगुण ढाकें, ऐसी पंक्ति रखी है। निज गुण अपने पास गुण है तो ढाक के रखो, बताओ नहीं, शोभा नहीं देगा। अप प्रशंसन दाये मुनि महाराज रोज प्रतिक्रमण करते हैं, कहीं अपनी प्रशंसा कर ली हो तो मेरा पाप मिथ्या हो, इसलिए अपनी प्रशंसा कभी करना नहीं चाहिए। आचार्य श्री अपनी कोई भी विशेषता कभी अपने मुख से नहीं कहते थे। एक बार 2006 के आसपास कुंडलपुर में श्रुत आराधना शिविर का आयोजन हुआ था। उस समय सारे देश के 40-50 विद्वान आए थे। तब आचार्य श्री से चर्चा के दौरान उन विद्वानों ने कहा, आचार्य महाराज, आज तो हम आपके मुखारविंद से आपके वैराग्य की बात सुनना चाहते हैं।
तब आचार्य श्री चुप हो गए। विद्वानों ने पुनः कहा, आचार्य महाराज, आज तो हम लक्ष्य लेकर के बैठे हैं आपके वैराग्य की कहानी को सुनना। तब आचार्य श्री ने एक शब्द कहा, अपना वैराग्य अकथ होता है। यानी अपना वैराग अपने मुख से नहीं कहा जाता है। तब विद्वानों ने कहा, आप कैसे कहते हैं कि अपना वैराग नहीं कहा जाता? देखो, 24 तीर्थंकरों के 63 सलाका के पुरुषों के वैराग का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तब आचार्य श्री ने कहा, पंडित जी तुम भूल कर रहे हो, ये भगवान ने स्वयं ने नहीं बताया, आचार्यों ने खोज करके रखा है कि उनको ऐसे वैराग्य हुआ है। भगवान ने स्वयं ने नहीं कहा कि हमें सफ़ेद बार देख करके वैराग्य हो गया। ये बात सुन करके फिर विद्वानों ने पूछा, अपना वैराग्य क्यों नहीं बताना चाहिए? तो आचार्य श्री ने कहा, उसमें अपनी प्रशंसा छुपी रहती है और अपनी प्रशंसा में दोष लगता है, इसलिए आप इसकी खोज कर लो, हमसे मत पूछो। ये होता, इसलिए ये नीति आचार्य श्री ने पढ़ ली होगी कि गुण माना परान नई, गुणताम गुणायांति। दूसरों के मुख से गुण कहे जाए तो वे शोभा को प्राप्त होते हैं, अन्यथा लोग उल्टी माला पहना देते हैं, अपने चांटे गोरे बन रहे हो। यानी आप अपने मुख से अपनी महुआ छिवली की बातें फेंकते जा रहे हो, दूसरा कहे कि तुम अच्छे हो तब अच्छा माना जाता है। भोराजन संधि विच्छेद कर लेना। परान नई, आनंद माने मुख होता है। गुण तेति गुण माना, गुण माना जो दूसरों के द्वारा कहा जाए, और गुणा नाम समूहा इति गुणता ताम, गुणताम यान्ति प्रयान्ति प्रकटम करोति इत्यर्था। भोराजन प्रत्येकम सर्वेपि यशमर्था परम अमीशाम सती समुदाय त्रणानाम्य सामर्थ्यम अस्ति। देखो, मंत्री कितनी नीति की बात कह रहा है। हे राजन, प्रत्येकम सर्वे अपि असमर्था। देखो, अलग अलग यदि कोई होवे तो भी सब अलग अलग होकर के भी किसी कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं। मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, यदि आपको रोटी का ग्रास बनाना है तो जब तक ये 5 मिलकर के काम नहीं करेगी तब तक रोटी का ग्रास मुख में नहीं दे सकते। इस समुदाय की शक्ति है। यदि एक उंगली से रोटी खा के बताओ तब तो जाने के हाँ एक व्यक्ति कुछ कर सकता है। इसलिए एक उंगली शब्द करने के लिए भी असमर्थ है, चुटकी बजाने के लिए भी कम से कम 2 उंगली तो चाहिए ही चाहिए। और यदि मुक्का बनाना है तो 5 उंगलियों को दबा करके ही शक्ति प्रकट की जाती है।
यदि पांचों उंगलियों में रस संचार होने लगे तो ये फिर हाथ घन का काम करने लगता, ये व्यक्ति की हड्डी पसली को तोड़ देता। लेकिन एक उंगली टीका करने के काम में आ सकती है, दूसरे काम में नहीं आ सकती है। इसलिए कह रहे देखो कि यहाँ असमर्थ है परम अमीशाम समुदाय सती, किंतु ये एक एक मिलकर के समुदाय बन जाए तो समुदाय होने पर तृणानाम हो, तृणों की तरह सामर्थ्य आ जाती है। एक तृण से तुम दांत खोजा सकते हो, हाथी नहीं बांध सकते हो, लेकिन एक एक तृण मिल जाए तो वो रस्सा बन जाता जिससे हाथी बांधा जा सकता है। बंधन की अलग कला होती है। प्रायः करके आप देखना, किसान लोग घास काटने के लिए जाते हैं तो रस्सी नहीं ले जाते हैं, उसी घास की रस्सी और बड़े बड़े रस्सा टाइप के बंधना बना करके घास के गट्ठा को बांध के ले आते हैं। उनको अलग से रस्से की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह यहाँ यदि एक एक प्रजा का व्यक्ति मिल जाए तो तुम्हें पछाड़ सकता है, ऐसा मंत्री ने राजा से कहा। और भी कहते हैं तथा चोक्तम, जैसे बहूनाम अप्यसाराणाम समुदायो हि दारुणा तृणैरावेष्टिता रज्जुः तया नागोऽपि बध्यते। कहते हैं बहुनाम असाराणाम अपि, कुछ छूट गया, क्या कहते हैं? बहुनाम असाराणाम अपि समुदायो ही दारुणा। जो बहुत सारी असार वस्तु है, जो कोई काम की नहीं बची है, ऐसी असार वस्तु का भी यदि समुदाय बन जाए तो वो भी दारुण हो जाता है, भयंकर हो जाता है। दृष्टांत क्या देते हैं? तृणेयावेष्टिता रज्जु, एक एक तृण का संग्रह करके उसको रज्जु माने रस्सी बना दी गई है, तो एक एक तृण से बनी हुई रस्सा को नागो अपि बध्यते, हाथी को भी बांध दिया जाता है। यानी एक एक तृण से ही तो ये काम हुआ है। हाथी के बांधने का रस्सा बना है तो किससे बना है? एक एक रस्सी के धागे को इकट्ठा करके हाथी बांधने के योग कर दिया। इसी तरह एक से दो हो जाए तो शक्ति दुगनी हो जाती है, और दो से चार हो जाए तो शक्ति चौगुनी हो जाती है। चार लोगों के समुदाय को देख करके पहलवानों के भी पांव कांपने लगते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा, संघे शक्ति
शक्ति कलौ युगे। कली काल में संघ में शक्ति है, इसलिए संघ में रहना, चाहे समाज हो चाहे संघ हो, आप यदि अपने संघ समुदाय परिवार से बिखर जाते हैं तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और जहाँ समुदाय होता है वहाँ पर लोग अपने आप में हेठी खाने लगते, इनका सामना नहीं करना, ये लोग सब एक आवाज में बाहर आ जाते हैं। इस संघ की शक्ति है। अन्य जैसे कहा, सामर्थ्यम जायते राजन समुदायेन तत्क्षणात् प्राणिनां स्मर्थानां नाम तो मुंच दुराग्रहम। कहते हे राजन, सुन लो, ध्यान देना। समुदायेन सामर्थ्यम तत्क्षणात् जायते। मेला, हे राजन माने हे स्वामिन, मंत्री कह रहा, समुदायेन सामर्थ्यम जायते। जहाँ समुदाय इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर सामर्थ्य तत्क्षण पैदा हो जाती है। देखो, यदि 10 लीटर की पानी की बाल्टी एक उंगली से उठाओ तो आप परेशान हो जाओगे, और उसी बाल्टी को पूरे हाथ से पूरी शक्ति से उठाते हैं तो सहज में उठ जाती है। इस बात से तो हर व्यक्ति परिचित है। कहाँ कौन सी कैसी वस्तु वजनदार है, उसके लिए शक्ति इकट्ठी कर ली जाती है। यदि कोई 100 किलो के वजन का कोई वस्तु उठाना है तो व्यक्ति के अंदर वो शक्ति जागृत कर देता, देखो अब मैं उठा सकता हूँ, वीर रस आ जाता है। और उस वस्तु के उठाने का जैसे भाव करता है तो उसके अंदर उतना वीर यंत्राय कर्म का क्षयोपशम भी हो जाता है और वो उस काम को कर लेता है। और यदि मन से हार जाए तो एक थर्माकोल का पहाड़ बना के रख दें तो भी नहीं उठा सकता, हमारी शक्ति नहीं उठा सकते। उठा के तो देखो भैया, अरे देखने में वो भारी है, वजन में तो बहुत हल्का है। इस तरह से व्यक्ति चाहे तो अपनी सामर्थ्य प्रकट कर लेता है, और यदि मन से हार जाए तो व्यक्ति फिर कभी समर्थ नहीं हो पाता। इसलिए किसी भी कार्य में मन से नहीं हारना चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ताते दृढ़ संकल्प कर लीजिए कार्य जीत। इसलिए मन से हार गए, अब हम तो बीमार हैं, हम नहीं उठ पाए हैं। हार गए बेटा, अब जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। और मन से जीत गए, नहीं, ये तो होता ही रहता। हाँ, चलो अपन देख लेते इस कार्य को करने को, जो चलता है निकलता है तो मन से जीत जाता है। कई बार ऐसा होता है, आचार्य श्री 102 डिग्री बुखार था,
और लेटे थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ये कवि विहार कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन सामायिक करके उठे और 1:30 बजे वे विहार कर गए। जब 2 किलोमीटर निकल गए तब लोगों को पता चला, आचार्य महाराज तो विहार कर गए। अरे उठने की तो सामर्थ्य नहीं, विहार कहाँ से हो गया। फिर उनके पीछे पीछे गए, पूछा विहार कर दिया आपने, सामर्थ्य तो है नहीं। बोले भैया शरीर ऐसे ही गद्दार है, उसको लिटा के रखो तो लेटा रहेगा, यदि चला दो तो फिर छर्रा की तरह लुढ़क जाता। 10 किलोमीटर का विहार कर लिया था उन्होंने। ऐसी स्थिति में विहार किया, उपयोग चेंज हो गया, बढ़िया फ्रेश हो गए, बाहर की वायु मिल गई, लोग भीड़ मिल गई, उपयोग चेंज हो गया। अन्यथा तो मन से हार के बैठ जाओ, अब आप चल नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से नहीं हारना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा, देखो, समुदाय के मिलने पर तत्क्षण सामर्थ्यम जायते, तत्काल सामर्थ्य उत्पन्न होती है। प्राणिनाम असमर्थानाम, प्राणी असमर्थ हैं, ऐसे तुम दुराग्रह को छोड़ो भैया, दुराग्रह मुंच। हे राजन, ऐसा दुराग्रह मत करो कि लोग क्या कर लेंगे हमारा। अरे भैया, जो सबसे निम्नतर वस्तु है वो भी तुम्हारा सब कुछ कर लेगी। इसलिए कहा जाता, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायन तल होए, हवा उड़े आखन पड़े पीर घनेरी होए। जो तिनका पैर के नीचे पड़ा है उसकी भी कभी अवहेलना मत करना। हवा में उड़ करके कांस आँख में लग जाए तो आँख के पर्दा को फाड़ सकता है, जिंदगी लूट सकता है। इसलिए कभी ये मत समझना तुम हमाओ का कर ले हो। अरे क्या कर लेंगे, आपका कर्म निर्मल हो जाए, उसकी शक्ति सबल हो जाए तो फिर तुम्हारा वो सब कुछ कर सकता। इसलिए समझदार लोग कभी किसी को चुनौती नहीं देते हैं, इससे बचना चाहिए। तुम हमाओ का कर ले हो, नहीं वे 10-5 लोग मिल करके आ जाएंगे, तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। ये स्थिति यहाँ समझना। पुनः राजा ब्रूते, अब देखो मंत्री ने यहाँ तक के मंत्रणा के साथ युक्ति युक्त बात कही और दृष्टांत दे करके समझाया। कितने दृष्टांत देता है देखो। यहाँ पर इन्हें एक तो कहा था कि बड़े बड़े स्फारम अपि नागम पिपील का वक्ष्यन्ते, बड़े बड़े सांपों को, अजगरों को चींटियां खा जा, बड़े बड़े सिंह को भी मच्छर चींट जात, और अपने जो गुण हैं वो कहो नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों के माध्यम से ही उपयोग की जाती हैं। गाय के थन में दूध है, लेकिन वो गाय अपने आप से दोहना नहीं जानती है। उस गाय के दूध को कोई दोह ले तो सालों साल वो दुग्ध पान कर सकता है, लेकिन गाय के पास स्वयं सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना दूध अपने हाथ से दो करके और किसी प्यासे को दूध पिला दे।
दुह लो तो मिल जाए। इसी तरह आप चाहें तो अपनी बुद्धि से गुणों को दो सकते हो। आप जितने गुण दो सकते हो उतने गुणी बन सकते हो। ये बात ने कही। अब फिर राजा कह रहा, एकोपि सकल कार्य विधौ समर्था, सत्वाधिको भवति किं बहुविप्रहीनैः। चंद्रः प्रकाशयति दिग्मुखमण्डलानि, तारागणा समुदितोऽप्यसमर्थ एव। अब राजा फिर अपनी बात रखता, तर्क तो दे रहा, लेकिन तर्क जो आगम और युक्ति सम्मत होता है वो तर्क है। आगम से विपरीत होता है तो वो कुतर्क कहलाता है। इसलिए कहाँ पर कौन सी युक्ति से तर्क देना वो समझदारी से करना चाहिए। तो राजा फिर अपनी बात कह रहा, देखो यह एकोपि सकल कार्य विधौ समर्था। जो व्यक्ति अकेला होकर के भी सारे कार्य की विधि करने में समर्थ है, उससे सत्वाधिको किम बहुवी भवति। फिर जब अकेला व्यक्ति सब काम कर सकता है तो अनेक लोगों की उसमें क्या जरूरत है, अकेले ही सब कुछ कर सकता है। ध्यान रखना, अकेला कार्य तो कर सकता है, लेकिन सब कार्य के कारण अलग अलग होते हैं। क्या रोटी आग से बनती है, लेकिन पचती तो जठरा अग्नि से है। क्या रोटी को आग से पका सकते हो, लेकिन वो पचेगी कब? जब जठराग्नि आपकी योग्य होगी, अन्यथा वो रोटी नहीं पकेगी। तो यहाँ पकाने का कारण अलग और पचाने का कारण अलग। एक ही कार्य से तुम कहो कि अग्नि से रोटी पकती है तो अग्नि से पचती है, अग्नि से पच तो जाएगी लेकिन राख बन जाएगी। तुम्हारे शरीर में प्राणों का संचार नहीं होगा। तुम्हारे शरीरों के प्राण तभी बनेंगे जब उस अग्नि पक्को रोटी को शरीर के अंदर चबा चबा करके उसको यथा योग्य आहार नली से उस स्थान पर भेजोगे तो वो फिर सारे शरीर के लिए संचालन करेगी। अन्यथा देखने से पेट नहीं भरता। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम सब कर सकते हैं। भैया, जाको काम ताको साजे और करे सो डंका बाजे। जिसका काम जो है उसी को अच्छा लगता है, दूसरा करेगा तो डंका बजेगा। तुम पुरुष हो, हम सब कर सकते हैं। साड़ी पहन के बताओ, बन जाएगी।
बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है 16 हाथ की साड़ी लपेट के और दिन भर निकालना सबके वश की बात नहीं। हम सब कर लें, क्या कर ले वो तो ये अहंकार नहीं करना चाहिए। चंद्र दिग्मुख मंडलानि प्रकाशयति। देखो राजा क्या युक्ति दे रहा, अरे देखो एक चंद्रमा सारी दिशाओं को प्रकाशित कर देता है। अब वो एक चंद्रमा जब सारी दिशाओं को प्रकाशित कर देता तो तारा गणा समुदिता अपि असमर्था ये हो। जो अकेला चंद्रमा दिशाओं को प्रकाशित करता, वे असंख्यात तारा गण मिल करके भी दिशाओं को प्रकाशित नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा तो आप कुछ भी उपमा दे सकते हो। राजा कह रहा कि हम चंद्रमा हैं और प्रजा तारागण है, सो हम सब कुछ कर सकते हैं, प्रजा कुछ नहीं कर सकती है। ऐसी युक्ति राजा ने दी। तब मंत्री ने फिर कहा, पुनर्मंत्री बदती, मंत्री फिर बोला, भो नरेंद्र तो विनाश काला समय आता। अरे अब हम कहाँ तक समझाएं, तुम्हारे मरण के दिन आ गए। अब जब चीटा की मौत आती है तो पंखा जमने लगते हैं, अन्यथा विपरीत बुद्धि न जाएते, अन्यथा तुम्हारी ऐसी विपरीत बुद्धि नहीं होती। जैसे शास्त्रों में कहा है, न निर्मिता कई नच पूर्व दृष्टा, न श्रूयते हेम मयि कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब देखो और जोर दे करके मंत्री समझा रहा है। क्या कह रहा है, हे राजा, हेम मयि कोरंगी न निर्मिता कई नच पूर्व दृष्टा न श्रूयते। राजा आप ये बताओ, क्या हेममयी, हेममयी माने स्वर्णमयी कुरंगी हिरणी, हिरण को कई निर्मिता ना किसी के द्वारा बनाई नहीं गई। सोने की मृगी यदि बना भी दोगे तो दौड़ने की सामर्थ्य नहीं होगी। सोने की मृगी में कोई जान नहीं डाल सकता है, इसलिए सोने की मृगी को किसी ने बनाया नहीं। नच पूर्व दृष्टा, न कभी सोने की कोरंगी देखी, न कभी सुनी है। तथापि तो भी रघुनंदनस्य तृष्णा, उन रामचंद्र जी की तृष्णा सोने की मृगी को पकड़ने के लिए लग गई। सो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वाणी के ज्ञान से सूझे लो। धर्मपाल